सारी तारीफ खुदा के लिए है। इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल अंग्रेजी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है देखेंगे। देखिए, पास्ट टेंस हम पढ़े थे, भूतकाल। उसने लिखा, ही रोट। क्या उसने लिखा? डिड ही राइट? ठीक है ना? हाँ, उसने लिखा। यस ही रोट। नो ही डिडंट राइट। उसमें हमको डिड और प्रेजेंट पास्ट क्रियाओं का जानना जरूरी है। प्रेजेंट टेंस के लिए आपको जानना क्या जरूरी है? पहले देखिए, एक क्रिया लेंगे, राइट, और आपको याद रखना होगा राइट्स प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद डू आएगा, डज आएगा, इसको याद रखना होगा, और नॉट। बस इन चीजों का ख्याल रखना होगा आपको। राइट, राइट्स। कोई भी क्रिया, गो, गोस, कम, कम्स, स्टडी, स्टडीज, टीच, टीचर्स, लर्न, लर्न्स, गो, वेंट, ब्रिंग, ब्रॉट, कुछ भी क्रिया में जो है इसमें यस या ईएस लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, नॉट। यहाँ पे डिड या विल, एम, इज, आर, वॉज, वो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तमान काल, राइट, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, याद रहेगा? यहाँ लिख देता हूं, फिर जगह चाहिए हमको। राइट, ये होता है राइट्स में बदल जाता है, राइट्स। उसके बाद आपको डू, डज और ये नॉट, इन चीजों का ख्याल रखना। इसके आगे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। कोई भी क्रिया उसमें यस या ईएस लगेगा, कहाँ लगेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, किस जगह पे लिखता है हम देखते जाएंगे। ठीक है, देखो, उसने लिखा, पास्ट टेंस में, ही रोट। क्या उसने लिखा? डिड ही राइट? इसमें वो लिखता है, वह लिखता है, वह लिखता है, वह लिखता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में ही राइट्स। ये क्यों राइट्स आया? क्यों ना ही राइट बोलते हैं? देखो, हिंदी में ये क्रिया जो है, सब्जेक्ट जो होता है ना, आई, वी, यू, जो पहले नाम आता है ना, सर्वनाम या नाम आता है ना, वो सब्जेक्ट जो आता है उसके लिहाज से क्रिया की शेप बदलती है। हिंदी में मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं, तुम लिखते हो, तू लिखता है, तुम लिखते हो, आप लिखते हैं, वह लिखता है, वह मैनेजर लिखते हैं, वो लिखती है, वो कंप्यूटर लिखता है, वे लिखते हैं। देखो, लिखता हूँ सब्जेक्ट के लिहाज से बदल रहा है या नहीं? बदल रहा है। तो अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ, आई राइट। हम लिखते हैं, वी राइट। तुम लिखते हो, यू राइट। वे लिखते हैं, दे राइट। चारों के लिए राइट ही होगा। हिंदी में मैं लिखता हूं, तुम लिखते हो, हम लिखते हैं, तुम लिखते हो, वे लिखते हैं। चारों अलग अलग है ना। मैं लिखता हूं, हम लिखते हैं, तुम लिखते हो, आप लिखते हैं, वे लिखते हैं। चार अलग अलग। अंग्रेजी में देखो, मैं लिखता हूं, आई राइट। हम लिखते हैं, वी राइट। तुम लिखते हो, यू राइट। आप लिखते हैं, यू राइट। दे लिखते हैं, दे राइट। बात हुई ना? कितना आसान है। इस जगह पे अगर आप वो लिखता है, वह, वो लड़का, वो लड़की, कुछ भी, वो कंप्यूटर, तीनों के लिए राइट्स आता है। सारे क्रिया में इसी तरह, ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स। अगर ये सब्जेक्ट होता है तो क्रिया का शेप एक ही जगह पे बदलता है, एक ही बदलता है। हमको देखो, वो लिखता है, वो लिखती है, वो कंप्यूटर लिखता है, दो अलग अलग हैं।
वो लिखता है, वो लिखती है, यहाँ पे वो नहीं, वो लिखता है ही राइट्स, वो लिखती है शी राइट्स, वो कुत्ता लिखता है इट राइट्स। तो इस जगह पे अगर सब्जेक्ट में आपको वो की जगह पे कोई भी नाम, शर्मा जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल सत्तार, जॉनसन लिखता है, जॉनसन राइट्स, मीना राइट्स, कंप्यूटर राइट्स, द कंप्यूटर राइट्स। समझ में आई बात? जब सब्जेक्ट ही शी इट में रहेगा तो हर क्रिया के साथ यस या ई एस लिखे। इधर देखो राइट एस लगा, गो गोस, स्टडी स्टडीज, कम कम्स। बस यही आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अब मैं ओरल बता देता हूँ 5 मिनट का, ठीक है। अब हिंदी में और अंग्रेजी में सोचने का ढंग अलग होता है। देखो, वह लिखता है, वह लिखता है, लिखता है, he writes, देखो इसको हाँ या ना में बदलते हैं। क्या वो लिखता है, क्या वो लिखता है, यहां पे डज ही राइट, यहां आएगा डज। क्या वो लिखता है, ये क्या जो है ही शी इट के लिए, ही शी इट अगर सब्जेक्ट है तो डज ही राइट, डज शी राइट, डज इट राइट। समझ में है? क्या वो लिखता है, डज ही राइट, हाँ वो लिखता है, यस ही राइट्स। नहीं, वो नहीं लिखता है, नो ही डज नॉट राइट, डजंट, ही डजंट राइट। सारे क्रियाओं के इसी तरह का WRITE, ही डजंट राइट, WRITE। ये राइट्स नहीं आएगा, राइट्स का एसी डो में जम के इधर आ गया। डज ही राइट, यस ही राइट्स। यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन और नेगेटिव के लिए प्रेजेंट फॉर्म ही रहेगा। क्या वो लिखता है, डज ही राइट, यस ही राइट्स, हाँ वो लिखता है, नहीं वो नहीं लिखता है, नो ही डजंट राइट। याद रहेगा आपको?